रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 55वां दिन है। इतने दिनों से लगातार चल रहे युद्ध के बीच भी दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, रूस टेक्सटाइल हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अब जेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ते देखे गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया बेहद खराब हालात और एंटी रेडिएशन दवा के लिए तैयार रहे। वहीं अगर रूस परमाणु हमला करता है तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बेहद खतरनाक साबित होगा। जेलेंस्की को अब डर सताने लगा है। ये डर कोई और नहीं बल्कि परमाणु हमले का डर है। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं है लेकिन ये सच हो सकती है। दरअसल हाल ही में एएफपी के पत्रकार से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हमें उस रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें इस संकट के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने के लिए शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग फिलहाल जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। कई शहर तबाह हो चुके हैं। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक चेरनिहिव शहर में रूस की सेना 40 दिनों तक यहां तैनात थी। हमले के बाद पहली बार रूसी टैंक इस शहर में पहुंचे थे। चेरनिहिव बेलारूस बॉर्डर के सबसे नजदीक शहर में से एक है। ये 3.25 लाख की आबादी वाला शहर है। शहर पर भयावह बमबारी के निशान है। यहाँ रूसी सैनिकों के हमले से लोगों ने सड़क के सबवे और बंकर में जाकर जान बचाई, लेकिन सबवे बंकर के अंदर धमाकों की आवाज से दुकानें तहस नहस हो गई। जंग के मैदान में खेल का मैदान भी तबाह हो गया। फुटबॉल स्टेडियम में 3 बड़े मिसाइल हमले किए गए थे। फुटबॉल स्टेडियम में तबाही की तस्वीर नजर आई। मैदान में गोल पोस्ट के 20 फुट गहरा गड्ढा बना। दर्शक स्टैंड पर मिसाइल से हमला किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस हमले में मारे गए। वहीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय और कई सरकारी इमारत भी तबाह हो चुकी है। एक पूर्वी सैनिक जिसने सोवियत संघ के समय रूस के सैनिक के तौर पर अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, आज रूस की सेना ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब इस सैनिक के पास सिर्फ एक फटा कपड़ा और साइकिल ही बचा है। आंखों में आंसू और रूस के लिए गुस्सा भी नजर आ रहा है। हालांकि इन सब खबरों के बीच जेलेंस्की का दावा कितना सच होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या वाकई रूस परमाणु हमले की चाल चलने वाला है, ये आने वाला समय जवाब देगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।